अब हम मतलब मूव कर रहे हैं आगे, लीड्स बढ़ा रहे हैं। मनी क्लब जैसे कि आपको पता है कि अब फिर से ग्रोइंग स्टेज में चली गई है। तो एक अच्छी बात हुई है कि हमारा लीड्स बढ़ना स्टार्ट हो गया। इट मीन्स कि एक चीज जो अच्छा दिख रहा है, पॉजिटिव साइन दिख रहा है, उसमें ये दिख रहा है कि एजेंट्स एक्टिव होना स्टार्ट हो गया, एजेंट्स ने रेफर करना स्टार्ट कर दिया है। अब दूसरा बात ये आता है कि हम लीड्स लगाना स्टार्ट कर दिए, ये अच्छी बात है कि पर ये देखना है कि क्या जो हम लीड्स लगा रहे हैं वो हमारा रियल क्लब तक पहुंच रहा है, क्या हमें उस पर बेनिफिट हो रही है। एक सबसे पहले मैं आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन दे देती हूँ कि कुछ एक एक दो इश्यूज आए थे जहां पे यूजर्स का पहला रियल क्लब में रेफरल पे आउट मिलने में देर हो रही थी, क्योंकि सेकेंड राउंड का बिडिंग होने में टाइम लग रहा था, लाइक 1 से 2 दिन का डिले हो रहा था। वो हमने इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए प्रॉपर तरीके से डिस्कशन हुआ है, एंड हमने ये अब से जो होगा वो ये होगा कि जो पहला रियल क्लब है, किसी भी यूजर का जो पहला रियल क्लब है, उसमें सेकेंड राउंड के ट्रांजेक्शन तक किसी भी बिडिंग में डिले नहीं होगी। जिससे क्या होगा कि जिस भी एजेंट का रेफरल पे आउट बनने वाला है उनको ऑन टाइम अपना रेफरल पे आउट मिल जाएगा। लेकिन आपको इस बात का खास ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर 60 डेज का साइकिल कंपनी ने दिया है तो हमको 60 डेज के लिए वेट नहीं करना है 20,000 रुपीज कमाने के लिए। हम कोशिश करेंगे कि अपना जो 20,000 का जो अर्निंग अमाउंट है वो 30 डेज और 40 डेज के अंदर ही हम कमाएं। अगर हम लास्ट मोमेंट पे कोशिश करेंगे कि 15 रियल क्लब हमने 40 दिन में किया, 5 रियल क्लब हम और लास्ट मोमेंट पे करेंगे, तो अगर क्लब्स में डिले हो गए तो हमारा बोनस छूट जाता है और हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। इसलिए कोशिश करना है कि अगर आप किसी को भी मेंबर को रेफर कर रहे हो और आपने अपना टारगेट लिया हुआ है कि मुझे 20 लोगों को रेफर करना है, 20,000 रुपया कमाना है, तो ये 20,000 रुपए कमाने के लिए आपको इस बात का खास ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा जो 60 डेज का साइकिल है इसको हम अपना 40 डेज का ही लेके चले और 40 डेज में ही हम 20,000 रुपीज कमाने का ट्राई करें। अभी जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि जो एप्लीकेशन डाउनलोड हो रही है उसमें से जो पायलट ज्वाइनिंग है वो अभी पिछले महीने 85% तक हमने रीच किया था, लेकिन अभी ये जो है वो चल रहा है 77%। मतलब कि थोड़ा सा यहाँ पे लीड्स तो आ रही है, लेकिन लीड्स का जो क्वालिटी एज कंपेयर टू प्रीवियस मंथ वो थोड़ा सा डाउन हुआ है। वहां पे थोड़ा सा डाउन होने का मैं आपको बता देती हूँ क्या रीजन है जो आप लोगों को नहीं करना है। सबसे ज्यादा जो रिजेक्शन का रीजन जो देखने को मिल रहा है वो एक अभी आ रहा है, डिवाइस आईडी एंड ईमेल मैचेज विथ एक्टिव डिफॉल्टर। अगर सपोज करते हैं कि मैंने मनी क्लब को ज्वाइन किया, मैं आपको एग्जांपल देके भी समझा दे रही हूँ, सपोज मैंने मनी क्लब को ज्वाइन किया, बाय डिफॉल्ट या बाय मिस्टेकली मैं मनी क्लब में डिफॉल्ट हो गई। मैंने अपना दीक्षा डॉट सी एट द रेट द मनी क्लब यूज किया हुआ था ये मनी क्लब को ज्वाइन करते वक्त। अब मैं डिफॉल्ट हो गई, मैंने रिकवरी कर दिया, ठीक है। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं दूसरे आईडी से काम कर लूँ, तो सपोज मैंने अपने सिस्टर को ज्वाइन करा दिया। अब सिस्टर के ज्वाइन तो करा दिया, लेकिन मुझे करना क्या है, मुझे करना मुझे ही है, मतलब मैं ही उसका सिस्टर का आईडी मैं ही यूज करने वाली। तो अब मैंने अपने ही फोन में लॉग इन कर लिया। तो पहला गलती मैंने यहीं पे किया कि मैं डिफॉल्टर हूँ मनी क्लब में, मैंने अपने फोन में लॉग इन कर लिया, तो पहला वहां पे खत्म। दूसरा कि मैंने अपना ईमेल आईडी यूज कर लिया, अपना ईमेल आईडी यूज किया तो वो भी डिफॉल्टर से मैच हो गया, वो भी खत्म। तो ये जो अभी आ रहा है सबसे ज्यादा आ रहा है, लेकिन आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि कोई भी डिफॉल्ट हो गया है सिस्टम में, कोई भी अगर सिस्टम में डिफॉल्ट हो रहा है तो हमें उसको बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना है, पहली बात। और ये एजेंट को ध्यान देना होगा, क्योंकि ऐसे यूजर्स कर रहे हैं, एजेंट्स तो कर नहीं रहे, ऐसे तो यूजर कर रहे हैं कि एक आईडी लगा डिफॉल्ट हो गया, फिर हम दूसरा आईडी लगा रहे हैं, ईमेल आईडी भी सेम डाल रहे हैं, तो वो हमारे लिए एक अच्छा साइन है कि हमें पता चल जाता है कि कौन इस तरीके से कंपनी को मिसयूज करने का कोशिश कर रहा है। लेकिन एजेंट्स को ध्यान रखना है, क्योंकि एजेंट का मेहनत वहां पे वेस्ट होता है, इसलिए हमें इस तरीके से बचना है। कभी भी मैं आप लोगों को हर बारी बताई हूँ कि मनी क्लब में ज्वाइन करते वक्त आपको इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि कभी भी अपना एप्लीकेशन किसी भी अदर डिवाइस में लॉगिन नहीं करेंगे किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में। वो अगर आप, नहीं तो आप पायलट में जाकर के रिजेक्ट होंगे, नहीं तो L1 में जाके रिजेक्ट होंगे, आगे जाके आपको रिजेक्ट ही होना है, ये तो आप फॉर श्योर मान लो। तो ये हमें कोशिश करना है कि किसी भी अदर मेंबर का एप्लीकेशन हम अपने फोन में लॉगिन नहीं करेंगे, किसी भी अदर मेंबर में हम अपना ईमेल आईडी नहीं डालेंगे, ना ही एजेंट अपना ईमेल आईडी डालेंगे। किसी का, सबका ईमेल आईडी यूनिक होना चाहिए, ईमेल आईडी क्रिएट करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है।
ईमेल आईडी हमारा यूनिक होगा, डिवाइस आईडी हमारा यूनिक होगा, बैंक अकाउंट हमारा यूनिक होगा, यूपीआई आईडी हमारा यूनिक होगा, गूगल पे हमारा यूनिक होगा। मतलब हम किसी भी पर्सन के लिए एजेंट्स है, या हम घर में 3 आईडी लगाएं, तीनों आईडी में यूपीआई आईडी सेम डाल दिए, या फिर बैंक अकाउंट तीनों में सेम डाल दिया और यूपीआई आईडी अलग अलग डाल दिया, तो भी रिजेक्ट होगा। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना और ध्यान में रख करके लोगों को रेफर करना है, ताकि आपकी लीड्स रिजेक्ट ना हो और ज्यादा से ज्यादा लीड्स आपके पायलट क्लब तक पहुंचे। दूसरा जो मेजर इशू जो अभी दिख रहा है वो मैं आपको बता दूं, तो यूजर ज्वाइन पायलट क्लब ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन उसमें से ऑप्ट आउट रेशियो हमारा दिख रहा है 20%, जो कि पहले जो देखे थे तो ये मतलब 14%, 14 से 15% के बीच में वेरी करता था। अभी ये 20% पहुंच गया, मतलब कि 100 आईडी में से 20 लोग ऑप्ट आउट हो जा रहे हैं। तो ये ऑप्ट आउट पे भी हमें काम करना है, और ये ऑप्ट आउट होने का सबसे बड़ा रीजन है एजेंट का सपोर्ट नहीं करना। अगर मैं एजेंट हूँ, मैंने अपने आईडी से 5 लोगों को रेफर किया है, अगर हम उनको प्रॉपर गाइड करें, उनको सपोर्ट करें, रात में बिडिंग होने वाली है, बिडिंग होने के बाद मैंने उनको कॉल किया, कॉल करके उनको बताया कि आपके क्लब में बिडिंग हुई होगी, आप देखिए कितने की बिडिंग गई है, कौन मेंबर विनर है, आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आ रहा होगा, आप इस तरीके से पेमेंट कीजिए, ये यूटीआर नंबर है 12 डिजिट का, इसको डाल दीजिए और अगले 5 दिन तक आपको सेम यही यूटीआर नंबर आपको पेमेंट करना है, इस तरीके से 12 डिजिट का यूटीआर आएगा, आपको इसको अपडेट करना है। तो इससे क्या होगा कि उसको पता चल जाएगा, जिसको भी मैं ज्वाइन कराऊंगी, कि हाँ एग्जैक्टली इसमें करना क्या है। और यही यही जो है मिसिंग है अभी, एजेंट और यूजर के बीच में ये मिसिंग है, जिसकी वजह से यूजर्स ऑप्ट आउट हो रहे हैं और डिफॉल्ट हो रहे हैं 10%, 10% लोग डिफॉल्ट हो जा रहे हैं। तो हम अगर और 5% इन्वेस्टर हो जा रहे हैं, तो मतलब 100 लोगों को ज्वाइन करने पे 35 तो यहीं पे निकल जा रहे हैं। 35 वो लोग निकल रहे हैं जो पायलट क्लब ज्वाइन कर रहे हैं। 100 अगर हम लीड्स लगाएंगे तो उसमें से मान लेते 75 लोगों को पायलट मिलेगा, 25 वहां पे रिजेक्ट, 75 में से 35 माइनस हो जाएंगे, 20 मेरे ऑप्ट आउट हो गए, 10 डिफॉल्ट हो गए, 5 इन्वेस्टर हो गए, 35, 75 में से 35 निकल गए। तो आप समझो कि आपका लगभग लगभग 60% लीड्स वेस्ट हो गया यहाँ पे। तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, 35% को कंट्रोल करना हमारे हाथ में है, पूरी तरीके से हमारे हाथ में है। अगर हम उनको सपोर्ट करें, अपने यूजर्स को सपोर्ट करें, सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट करें। तो आप किसी भी, आप लोग जैसे नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए हो, राइट, यहाँ पे बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, आप लोग खुद देखो कितने लोग हैं जो मतलब हर दिन जूम मीटिंग, सुबह 7 बजे जूम मीटिंग हो रही है, सुबह 8 बजे जूम मीटिंग हो रही है, हर कंपनी अपना जूम मीटिंग के थ्रू हर किसी को नॉलेज प्रोवाइड करने का कोशिश कर रहा है, नॉलेज दे रहा है, ताकि कोई भी यूजर वहां से निकल के ना चला जाए। तो आप लोगों को भी करना होगा। अब एक एजेंट है जिसने 150 लोगों को ज्वाइन करा दिया, अब 150 की इसकी बड़ी टीम हो गई, अब 150 को वो मैनेज करना है, तो आप कॉल करके मैनेज नहीं कर सकते, आपको जूम मीटिंग के थ्रू ही उनको मैनेज करना होगा, आपको उनको गाइड करना होगा, उनको 1 साल तक उनसे बेनिफिट लेना होगा। एजेंट को जब अपने यूजर से 1 साल तक बेनिफिट है, फिर भी एजेंट उनको 5 दिन 6 दिन बहुत मुश्किल से सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बाद छोड़ दे रहे हैं। एक बार 200 रुपये आ गया, 300 रुपये आ गया, बस हमने पैसे लिए छोड़ दिया। अबे यूजर को ये भूल जा रहे हैं कि उसी यूजर से मुझे 1 साल तक बेनिफिट मिल सकता है, अगर वो रियल क्लब खेलता रहे तो हमें बेनिफिट मिल जाएगा। वो बेनिफिट हम लोग अभी नहीं ले पा रहे। कितने प्रतिशत यहाँ पे लोग हैं जिनको 50-50 रुपए करके आता है, आपके रेफरल खेलते हैं और आपको 50-50 रुपए करके आता है। 50% भी ऐसे लोग नहीं होंगे जिनको रेफरल पे आउट जो 50-50 रुपए है आता होगा। तो अगर आपको 50-50 रुपए लेके आना है, 50 रुपए लेना है, तो आपको कोशिश करना होगा कि आप अपने रेफरल को ज्यादा से ज्यादा हेल्प करो, नॉलेज प्रोवाइड करो। ब्रिजेश जी, आपको 50 रुपए करके अभी तक कितने पैसे मिले हैं? कितने पैसे आपने 50 रुपए करके कमा लिए हैं? सिर्फ 50-50 रुपए करके आपने कितने कमा लिए होंगे अभी तक मनी क्लब से? 14,000। अब एक बात बताओ कि 14,000 रुपए हमें कमाना है अगर किसी नए आईडी को लगा करके, तो हमें कितने लोगों को रेफर करना होगा अगर हमें 14,000 रुपए कमाना है? न्यू आईडी को लगाने के लिए, न्यू आईडी को लगा करके अगर हमें 14,000 रुपए कमाना है, तो हमें लगभग लगभग 17 से 18 लोगों को रेफर करना पड़ेगा। ठीक है, 17 से 18 लोगों को रेफर करना पड़ेगा, नए लोगों को जोड़ करके रेफर करेगा। यहाँ पे है कि आपने जिसको जोड़ दिया, आप उसी से 1 साल तक बेनिफिट कमा रहे हैं। ये बेनिफिट आप लोगों को दिखता है किसी 50 रुपए है, लेकिन जब आप इसको
आप देखोगे ना लॉन्ग टर्म में, जब आपके सारे रेफरल एक टाइम में आपने 20 लोगों को रेफर किया, 20 के 20 एक एक क्लब क्लोज करे, 50 रुपए, 50 × 20 कितना हो गया? 1,000। एक एक बार में 1,000 रुपए आता जाएगा, तो आप समझो कि महीने का आप साल का आप कितना कमा लोगे। ये मैटर करता है। ये छोटी छोटी चीजें जिसको हम अवॉइड कर रहे हैं, जिसको हमें अवॉइड नहीं करना है। ये बेनिफिट कंपनी दे रही है तो हमें उठाना है। मैं आपको बता रही हूँ कि लगभग लगभग कंपनी 3.5 लाख से 4 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ कंपनी का कॉस्ट जाता है, ये 50 रुपए को लेकर के। ये 50 रुपए मतलब लोग बेनिफिट उठा रहे हैं, पर 50% लोग ही उठा रहे हैं। 3.5 लाख से 4 लाख ही कैसे जा सकता है? अगर हम महीने का 1400-1500 रियल क्लब निकाल रहे हैं, 1400-1500 लोग हर महीने रियल क्लब में जुड़ रहे हैं, फिर भी सालाना 3.5 से 4 लाख ही हमें कंपनी से जा रहा है। तो मतलब कि सिर्फ 20 से 30% ही लोग आगे जा करके रियल क्लब में खेल रहे हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर मैंने 20 लोगों को रेफर किया है, तो मिनिमम उसमें से मेरे 15 लोग तो 1 साल तक रियल क्लब खेलते रहने चाहिए, ताकि 15 लोगों से मेरे को 50-50 रुपए करके साल तक मुझे बेनिफिट मिलता रहे। ये बहुत बड़ी बेनिफिट है जो हम लोग एकदम से इग्नोर कर रहे हैं। वो एकदम इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि अगर आप लोग इग्नोर करने लगोगे तो कंपनी क्या करेगी? इसको कोई यूज नहीं कर रहा है, इसको बंद ही कर दो। क्यों बंद करना है? कंपनी अगर आपको बेनिफिट देगी तो आप बेनिफिट उठाओ। उसके लिए करना क्या है? उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको 1 साल तक उनको गाइड करना होगा। आपने पहले 5 दिन तक अगर पायलट क्लब में उनको अगर हेल्प कर दिया, रियल क्लब ज्वाइन कर दिया, फर्स्ट रियल क्लब में आप उनको हेल्प कर दो। पायलट क्लब और रियल क्लब में बेसिक डिफरेंस होता है कि रियल क्लब में 3-3 दिन पे बिडिंग हो रही है। रियल क्लब में पेनल्टी लगती है अगर 18 घंटे के बाद अगर आप पेमेंट करते हो तो। रियल क्लब में बहुत सारी चीजें होती है जो हमें कमीशन लगती है। हमें रियल क्लब में कमीशन को कम करने का भी हमारे पास ऑप्शन है। तो ये अगर ये सारी चीजें आप उनको समझा दो कि कैसे आप क्लब्स में पार्टिसिपेट करके अपने कमीशन को कम कर सकते हो, पेनल्टी से बच सकते हो, कैसे यहाँ से ज्यादा बेनिफिट कमा सकते हो, जब चाहिए पैसे आप यहाँ से कैसे उठा सकते हो। आप 1 महीने के लिए ही पहला क्लब में भी अगर आप उनको गाइड कर देते हो, तो दूसरे क्लब से आपको उनकी गाइडेंस की जरूरत नहीं, उनको आपकी गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर वो क्लब खेलते जाएंगे, खेलते जाएंगे, खेलते जाएंगे, और आपको बेनिफिट मिलता जाएगा। तो सबसे यहाँ पे, और मनी क्लब के लिए मैं अगर बताऊं तो, कल जैसे कि मेरी मनुराज सर से डिस्कशन हो रही थी, तो वहां पे उनका भी यही कहना था कि मनी क्लब का जो लीवर है, जिंदगी जीने के लिए लीवर सबसे इंपॉर्टेंट है, और मनी क्लब का जो लीवर है वो एजेंट्स है। एजेंट का बेनिफिट होना बहुत जरूरी है। हर एक एजेंट का यहाँ से मनी क्लब से बेनिफिट कमाना बहुत जरूरी है। और एजेंट के लिए जितना ज्यादा बेनिफिट है, उतना ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे अभी किसी को नहीं दिया जा सकता है। एजेंट यूजर बन के बेनिफिट कमा सकते हैं, एजेंट रेफर करके पैसे कमाते हैं, एजेंट मंथली रिवॉर्ड लेते हैं, एजेंट क्वार्टरली रिवॉर्ड लेते हैं, एजेंट को 1 साल तक बेनिफिट मिलता है। इतना बेनिफिट किसी को भी नहीं है। तो ये अगर कंपनी आपको अगर इतना बेनिफिट दे रही है, तो कोशिश कीजिए कि इस बेनिफिट का फायदा उठाएं। क्वार्टरली बोनस जैसे कि आपको जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर तक, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने में क्वार्टरली बोनस फिर से बनेगा। 10,000 एक ह्यूज अमाउंट होता है, जो कि अभी विकास राठौर जी ने जो अभी कमाया है, अप्रैल मई जून का विकास राठौर जी कमाए हैं, जनवरी फरवरी मार्च का आस मोहम्मद जी ने 10,000 कमाए थे। तो ये 10,000 कमाने का मौका आप सबको मिल सकता है। तो हमें कोशिश करना है कि मैं एजेंट हूँ तो मुझे 10,000 पे भी फोकस करना है, मुझे मंथली रिवॉर्ड भी 1,000 रुपए चाहिए, हर महीने मुझे 20 आईडी लगा के 20,000 भी कमाना है, और वो 20 आईडी को मुझे इतना अच्छे से सपोर्ट करना है, गाइड करना है कि वो मल्टीपल क्लब खेलते जाए, उससे मेरे को 1 साल तक 50-50 50-50 रुपए करके आता जाए, आता जाए, आता जाए। ये सारे बेनिफिट है वो हर एक एजेंट को उठाना हो। उसके लिए क्या करना है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप लोगों को अपना मीटिंग करना स्टार्ट करना पड़ेगा। चाहे आपके पास 10 यूजर है, चाहे आपके पास 20 यूजर है, चाहे आपके पास 150 यूजर है, हर दिन एक 10 मिनट का, 15 मिनट का आपको मीटिंग करना चाहिए, जहां पे आपको बेसिक चीजें बताना है। जैसे अभी क्या है, रियल क्लब में आपने देखा होगा, रियल क्लब में कुछ इश्यूज आए हैं, क्लब टाइमली एक्टिवेट नहीं हो रहे। अगर यहीं पे एजेंट जाकर के अपने यूजर्स को बताएं कि हाँ अभी कंपनी में एक इशू हिट हुई है, जहाँ पे क्लब्स अभी टाइमली एक्टिवेट नहीं हो रही है, अचानक से बहुत ज्यादा क्लब्स कंपनी ने बनाए हैं, अचानक से बहुत ज्यादा न्यू यूजर्स कंपनी में एड ऑन हो गए हैं, जहाँ पे हमें मैनेज करने में थोड़ा सा मुश्किल हो गया। तो ये है, मतलब कुछ टाइम के लिए है ये, 5 दिन में 6 दिन में ये ठीक हो जाएगा। तो आप पेशेंट बनाए रखना, आप कुछ अपने एंड से कुछ गलत मत करना। आपको पेमेंट करना, आप टाइमली पेमेंट करो, आप टाइमली बिडिंग करो, आपको कोई इशू नहीं होगा।
तो इससे क्या होगा कि अगर किसी यूजर को एजेंट का सपोर्ट मिलता रहेगा ना, उसको पता चलता रहेगा रियल टाइम में कि हाँ ऐसा इशू हो रहा है पर एजेंट मेरे साथ है, एजेंट मेरे को हर चीजें बता रहा है, तो वो यूजर आपके साथ टिकेगा। मल्टीपल ऐसे यूजर्स हैं जिसको हम कॉल कर रहे हैं जहाँ पे यूजर बोल रहा है कि मुझे अपने अपलाइन के बारे में नहीं पता है, मुझे नहीं पता है कि मेरा अपलाइन कौन है, मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है, किसी और टीएम का लीड किसी और टीएम के पास जा रहा है, दूसरे टीएम का लीड किसी और टीएम के पास जा रहा है कि मुझे सपोर्ट चाहिए। आप अगर किसी को जोड़े हो तो आपका उसमें मेहनत लगा है, तो वो मेहनत को आप वेस्ट मत करो, आप उनको प्रॉपर तरीके से गाइड करो। एंड सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप किसी को भी जोड़ते हैं तो रियल क्लब का बेनिफिट उनको बताना नहीं भूलिए, क्योंकि जो है यहाँ पे रियल क्लब है। मनी क्लब को कोई जुड़ रहा है, कोई यूजर मनी क्लब में जुड़ रहा है तो किस लिए जुड़ रहा है? रियल क्लब को ज्वाइन करने के लिए। कोई पायलट क्लब को ज्वाइन करने के लिए जुड़ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। पायलट क्लब को ज्वाइन करके किसी को क्या बेनिफिट होगा? कुछ बेनिफिट नहीं होगा। पर कोई अगर रियल क्लब को ज्वाइन करता है तो उसको बहुत सारा बेनिफिट होता है। 5% कमीशन है, पर किसी का आप देखो किसी के अकाउंट में 0.5% भी कमीशन होगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जिसका 0.5% कमीशन होगा। आप लोग में से भी जितने लोग क्लब्स खेलते होंगे, कितने लोगों का 0.5% कमीशन है या 1% से कम कमीशन है? बहुत लोग का होगा। तो आप जो जिसका 1% और 0.5% कमीशन है उसको कितना बेनिफिट होता है, और जिसका 5% कमीशन है उसको कितना बेनिफिट होता है? जिसका 5% कमीशन है उसको कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो वो क्या होगा? वो नेगेटिव ही होगा, वो डिमोटिवेट होगा और आगे जाकर के लोगों को भी डिमोटिवेट करेगा। जिसका 0.5% कमीशन है वो मोटिवेट रहेगा, क्योंकि उसको हर क्लब में प्रॉफिट भी हो रहा है, बेनिफिट भी हो रहा है। ठीक है, बेनिफिट भी हो रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है, तो वो आगे जाकर के लोगों को भी बताएगा कि देखो मेरे को इतना बेनिफिट हो रहा है, तुम भी जुड़ सकते हो, तुमको भी यहाँ पे इतना बेनिफिट हो सकता है। राइट। तो ये 1% कमीशन करने के लिए हमको भी ध्यान रखना होगा कि हमें टाइमली पेमेंट करना है, बिडिंग क्लब्स में प्रॉपरली पार्टिसिपेट करना है, टाइमली पेमेंट करना है और करेक्ट यूटीआर नंबर डालना है। टाइमली पेमेंट, करेक्ट यूटीआर नंबर पेमेंट करना, बिडिंग में टाइमली पार्टिसिपेट करना है। दैट्स इट। यही 2-3 चीजें अगर इसको फॉलो करते हो तो पेनल्टी देने से आप बच जाते हो। आपको कमीशन आपका डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। एक क्लब मान लेते हैं कि एक 40,000 का क्लब है। ठीक है, 40,000 के क्लब में तो किसी का 5% कमीशन नहीं होता। 40,000 क्लब तक पहुंचते पहुंचते लोगों का 2-2.5 0.5% हो जाता है। मान लेते हैं 10,000 के क्लब में, 10,000 के क्लब में भी बहुत सारे लोगों का 4% कमीशन, 3.5% कमीशन है। ठीक है, 10,000 के क्लब में मान लेते हैं किसी का 0.5% कमीशन है और किसी का 4% कमीशन है। ठीक है, तो आप खुद समझो कि उसको कितना, मान लेते हैं कि 1200 का पूरा प्रॉफिट होता है 0.5% वाले को, 4% वाले को सिर्फ और सिर्फ 400-500 का प्रॉफिट होगा। तो 800 का डिफरेंस वहां पे जो दिख रहा है ना, वो सब वही डिफरेंस सब कुछ है। तो अगर कोई भी यूजर मनी क्लब में जुड़ रहा है तो उसका फोकस होना चाहिए रियल क्लब। रियल क्लब में बेनिफिट कमाना है। पहला कि रियल क्लब में बेनिफिट होगा कैसे? रियल क्लब में बेनिफिट होगा जब आप मल्टीपल क्लब्स में पार्टिसिपेट करोगे। एक क्लब में पार्टिसिपेट करोगे आप सोचोगे कि बेनिफिट हो जाए, नेगेटिव हो जाओगे, क्योंकि एक क्लब में मान लीजिए आप पार्टिसिपेट किए 20,000 में और उसमें आपको दिखने लगा कि चौथे राउंड से ही ऑटो बिड लगने लगा, गिनती के 250-300 रुपए का प्रॉफिट हुआ और 250 मेरा चला गया कमीशन, तो 50 रुपया 60 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो क्या आप मोटिवेटेड रहोगे? बिल्कुल नहीं, आपको बेनिफिट ही नहीं हुआ। लेकिन उस सेकंड ऑप्शन लेते हैं कि अगर एक यूजर जिसने 6 क्लब ज्वाइन किया हुआ है, 10,000 का, 12,000 का, 18,000 का, 20,000 का, 25,000, उसको 20,000 में 250 हुआ, लेकिन 25,000 में 1200 का हो गया, 10,000 में उसको 800 का हो गया, 12,000 में उसको 600 का हो गया, 18,000 में उसको 1,000 रुपया का बेनिफिट हो गया। तो देखो कि उसको कितना बेनिफिट हुआ और आपको कितना बेनिफिट हुआ। आपको सिर्फ 50 रुपए का बेनिफिट हुआ, लेकिन उसको लगभग लगभग नहीं तो 2,500 का बेनिफिट। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको मैथड को, इस मैथ को समझना इम्पोर्टेंट है कि अगर मनी क्लब से हमें बेनिफिट कमाना है तो कैसे कमाना होगा, हमें क्या करना होगा। मनी क्लब से अगर बेनिफिट कमाना है तो पहला जो मूल मंत्र है, मल्टीपल क्लब्स ज्वाइन कीजिए। मल्टीपल क्लब ज्वाइन करेंगे आपका कमीशन डिक्रीज होगा, क्योंकि कमीशन डिक्रीज होने का पर्पस यही है, आप कितना टाइमली पेमेंट करते हो, आप कितने क्लब क्लोज करते हो और आप कितने बड़े क्लब क्लोज करते हो। तो हम टाइमली पेमेंट कर रहे हैं, मल्टीपल क्लब ज्वाइन कर रहे हैं, तो हमको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली हमें बड़े क्लब मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम तीनों क्राइटेरिया को अगर फुलफिल करेंगे तो हमारा कमीशन कम होता जाएगा, और जितना कमीशन हमारा कम होता जाएगा उतना ज्यादा बेनिफिट हमें होता जाएगा, और जितना ज्यादा बेनिफिट होगा कंपनी हमको उतना ही और क्लब देते जाएगी। और हम फिर जाकर के अगर किसी मार्केट में जाकर के किसी भी थर्ड पर्सन को जाकर के बोलते हैं कि मनी क्लब है, ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप उनको पूरा अपना
स्क्रीन दिखा सकते हो कि ये देखो मैंने मनी क्लब से इतने प्रॉफिट कमाए हैं, मुझे 40,000, 50,000 रुपया, 20,000 रुपया, 60,000 रुपया, 1 लाख रुपए की भी जरूरत पड़ी है, मनी क्लब ने मेरे को हेल्प किया है। मनी क्लब से मैंने 1 लाख रुपए तक की बेनिफिट उठाई है, 1 लाख रुपया तक का मेरे को हेल्प किया मनी क्लब ने, मैंने अपनी जरूरत को पूरा किया है। और इसको मैंने कैसे पेमेंट किया है, मैंने मनी क्लब से 50,000, 60,000 रुपया तक का इंटरेस्ट मतलब प्रॉफिट कमा लिया है। ये सारी चीजें आप दिखाओगे तो हर कोई आपके साथ जोड़ने के लिए तैयार होगा, और यहाँ पे आपको कोई भी गलत मतलब कदम उठाने की जरूरत नहीं है कि पैसे कमाने के लिए हमने एक ही आईडी से मतलब एक ही घर में 10 लोगों को रेफर कर दिए, सब लोगों को एक ही किराना स्टोर डाल दिए, सब लोगों में एक ही बैंक अकाउंट डाल दिए। ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब आप खुद क्लब में पार्टिसिपेट करेंगे, जब आप खुद बेनिफिट कमाएंगे, तो दूसरे भी आपके साथ जुड़ेंगे। तो कोशिश करना है कि कोई भी आप यहाँ पे एजेंट, अच्छी बात है लीड्स बढ़ रही है, लीड्स हमें इतना ही नहीं बढ़ाना है। इस महीने हम अगर 700-750 तक रियल क्लब तक हमारा टारगेट है पहुंचने का, तो अगले महीने 1,000 रियल क्लब तक पहुंचना है। ठीक है, अगस्त में, सितंबर में हमें 1,500 रियल क्लब पहुंचना है, अक्टूबर में हमें 2,000 रियल क्लब तक पहुंचना है, नवंबर में हमें 2,500, और दिसंबर में हमें लगभग लगभग 4,000 रियल क्लब तक पहुंचना है। मतलब 4,000 अगर रियल क्लब तक पहुंचना है तो हमें 8,000 ज्वाइनिंग लगानी पड़ेगी महीने की, 8,000 ज्वाइनिंग। और ये करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप लोग हैं एजेंट हो। अगर 8,000 आप समझो कि ज्वाइनिंग लगेगी, तो हर एक एजेंट, यहाँ पे जितने भी एजेंट हैं, इतना ही एजेंट एक्टिव रहते हैं जो आते हैं। ये एक्टिव एजेंट अगर 60 एजेंट भी है, तो 60 एजेंट मिल करके अगर 8,000 लीड्स निकालेंगे, तो आप समझ लो कि हर एक एजेंट को कितनी बेनिफिट हो सकती है मनी क्लब से। मनी क्लब अभी कोई टीम एक्सपैंड नहीं करिए, कोई नया टीएम नहीं चाहिए मनी क्लब को, कोई नया एरिया मैनेजर नहीं चाहिए। जो है अभी है, जितना है हम उसी से काम करेंगे, और हमारे को भरोसा है कि हम 4,000 रियल क्लब तक इसी टीम से निकाल सकते हैं, एजेंट से निकाल सकते हैं। तो एजेंट एक्टिव रहिए, एजेंट लोगों को रेफर कीजिए, एजेंट उनको रियल क्लब की बेनिफिट के बारे में बताइए, और बेनिफिट के बारे में बताने के लिए लोग, आप कितना भी बोल लो, भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन जब आप दिखाओगे ना कि देखो मुझे इतना बेनिफिट हुआ है, तो हर कोई भरोसा करेगा। और मैं आपको 2-3 बार बोल चुकी हूँ कि मनी क्लब में लोग 3-3, 4-4 लाख रुपए तक नेट प्रॉफिट कमाए, सिर्फ नेट प्रॉफिट, कमीशन हटा के सिर्फ नेट प्रॉफिट तक कमाए, सिर्फ, और वो भी क्लब में पार्टिसिपेट करके, सिर्फ और सिर्फ क्लब में पार्टिसिपेट करिए। तो अगर सिर्फ और सिर्फ क्लब में पार्टिसिपेट करके अगर कोई भी यूजर इतना 3 लाख 4 लाख रुपया कमा सकता है, 2 साल में भी कमा रहा है, तो क्या दिक्कत है? 2 साल में अगर आप 4 लाख रुपया, 3 लाख रुपया भी कमा रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं, ये आपका पैसा बन रहा है। और आपको यहाँ पे अगर 2 लाख रुपया नेट प्रॉफिट कमा रहे हो, और आपको पैसे की जरूरत भी पड़ती है अगर लाख रुपए की, तो भी आपको मनी क्लब हेल्प कर रहा है। तो मनी क्लब क्यों कोई यूज नहीं करेगा? अगर 1 लाख रुपए की जरूरत है, मनी क्लब हेल्प कर रही है। हमको अगर पैसा बनाना है, प्रॉफिट कमाना है, मनी क्लब हमको हेल्प कर रही है। अगर हमको यहाँ पे जॉब करना है, करियर बनाना है, तो हम एजेंट के रूप में जुड़ करके 40-50 लोगों को रेफर करके हर महीना 40,000 रुपया कमा सकते हैं। मास्टर एजेंट बन करके हम यहाँ पे 1 लाख 1.5 लाख रुपए कमा सकते हैं। टीएम बन के हम यहाँ पे 2 लाख रुपए कमा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक, समझो, एक मास्टर एजेंट को या एक टेरिटरी मैनेजर को या एक एजेंट को कितना बेनिफिट होगा। रेफर करके पैसे कमाओ, क्लब खेल के पैसे कमाओ। ठीक है, आप यहाँ पे क्लब्स भी खेल सकते हो, रेफर करके भी पैसे कमा सकते हो, मंथली रिवॉर्ड भी ले सकते हो, क्वार्टरली रिवॉर्ड भी ले सकते हो, आगे जाके टीम बना के मास्टर एजेंट बन सकते हो, मास्टर एजेंट का बेनिफिट कमा सकते हो, आगे जाके टीएम बन सकते हो, टीएम का बेनिफिट कमा सकते हो। आप यहाँ पे मल्टीपल बेनिफिट है, मल्टीपल मल्टीपल बेनिफिट है। तो आपको यहाँ पे जब पैसे की जरूरत है, पैसे उठा करके अपनी जरूरत को भी पूरा कर सकते हो। ये बेनिफिट आप अभी दिख नहीं रहा है, इसलिए आप लोग अभी धीरे स्लो मोशन में चल रहे। जिस दिन आपको ये बेनिफिट दिखने लगेगा ना, उस दिन आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली मनी क्लब कितना बढ़िया काम कर सकती है और कितना दूर तक जा सकती है। तो ये आपको सोचना होगा। ठीक है, ये आपको सोचना होगा और इसी इस बेसिस पे काम करना होगा, और रियल क्लब का बेनिफिट बता करके ही ये सारा काम हो सकता है। जितना आप रियल क्लब का बेनिफिट बताएंगे, उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट होगा, उतना ही ज्यादा यूजर्स को बेनिफिट होगा, और जितना ज्यादा यूजर्स को बेनिफिट होगा, यूजर भी आपको आगे जाके रेफरेंस देगा। क्योंकि अगर मनी क्लब में आपको बेनिफिट कमाना है, तो रेफरेंस पे ही चलेगा, क्योंकि हर किसी के पास 100 नेटवर्क, 200 नेटवर्क होगा। 100 नेटवर्क से अगर आपको 1,000 नेटवर्क करना है, तो रेफरेंस इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा है आप रेफर कीजिए। और मैंने आपको बता रखा है, शॉपकीपर्स बेस्ट है, शॉपकीपर से बात कीजिए। शॉपकीपर्स के पास
कम से कम नहीं तो 50 का आपको रेफरेंस मिल जाएगा। शॉपकीपर्स से बात कीजिए, शॉपकीपर्स को जोड़िए, वो क्लब में भी पार्टिसिपेट करेंगे, वो आपको लीड्स भी देंगे, वो रेफर करके भी पैसे कमाएंगे, तो आपके लिए ही बेनिफिट होगा। ठीक है, तो आज की ट्रेनिंग यहीं पे क्लोज करती हूँ मैं। और आज की ट्रेनिंग का जो मेरा मेन मोटिव था वो यही था, दो चीज। आपका अगर 10 यूजर है या आपका 100 यूजर है, आप मीटिंग स्टार्ट कीजिए। मैं बता रही हूँ, अगर जैसे आप मीटिंग स्टार्ट करोगे, आपके 10 यूजर 100 यूजर में महीने भर में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपके मीटिंग में आना स्टार्ट कर देंगे, आपको बेनिफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा कि आपको यहाँ पे किसी को भी जोड़ते वक्त रियल क्लब पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पे जो मनी क्लब का जो एसेंस है वो रियल क्लब है। अगर आप रियल क्लब के बारे में उनको बताएंगे तो वो हर कोई जुड़ेगा। और क्लब्स में टाइमली पार्टिसिपेट करना है, उनको बताना है कि कैसे अपना कमीशन कम कर सकते हैं। रियल क्लब का बेनिफिट सपोर्ट, बस सपोर्ट कीजिए और रियल क्लब का बेनिफिट बताइए। दो चीज है, दो चीज को ध्यान रखिए, आपके लीड्स भी बढ़ेंगे, ज्वाइनिंग भी बढ़ेगी और ज्यादा ज्यादा बेनिफिट भी कमाएंगे। हर एक एजेंट यहाँ से 20,000 रुपया कमा सकता है। 20,000 रुपया कमाइए, क्योंकि कंपनी ने आपको रोक के नहीं रखा है। कंपनी बिल्कुल नहीं बोल रही है कि हाँ मैं एक बंदे को 20,000 दूंगा, दूसरा बंदे को 1,000 रुपया दूंगा, नहीं। हर एक एजेंट यहाँ से 20,000 रुपया कमा सकता है। तो हर एक एजेंट 20,000 रुपया कमाइए, जितना हो सकता है कमाइए, कंपनी को कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो डेली डेली बोल रही हूँ कि भैया लीड्स बढ़ाइए, लीड्स बढ़ाइए, लीड्स बढ़ाइए, लीड्स बढ़ाइए, जितना लीड्स बढ़ा सकता है बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जितना ज्यादा लीड्स बढ़ाएंगे उतना ज्यादा बेनिफिट आपको होगा, उतना ज्यादा बेनिफिट मनी क्लब को भी होगा। और मनी क्लब अब प्रॉफिटेबल की तरफ मूव हो रही है, ये सबसे अच्छी बात है कि मनी क्लब अब प्रॉफिट की तरफ मूव हो रही है। मनी क्लब अब प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर देगी। जिस दिन मनी क्लब प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर दी, तो सबसे ज्यादा जो बेनिफिट होगा ना, वो भी एजेंट को ही होगा। तो इसको ध्यान रखना है। रेफर कीजिए, पैसे कमाइए, और 50 रुपया को ध्यान में रखिए कि हर एक यूजर को हम प्रॉपर सपोर्ट करें, गाइड करें, ताकि हर एक यूजर से 1 साल तक हमको 50-50 रुपए करके चलाना आता रहे। ठीक है, तो आज की ट्रेनिंग यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ गुड डे।